हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता। और मैं जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको हेल्प करूँगी स्टडी करने में। सबसे पहले मैं लूँगी पियाजे और कोलवर्थ की भी एग्ज़ाम का बेस है, वो यही थ्योरीज रहती है और इससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड से करवाऊँ, क्योंकि अ, मैं कम शब्दों में ज़्यादा अपनी बात रखने की कोशिश करूँगी और आप के लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? तो पियाजे 1936, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलवर्क, ये तीन थ्योरी है सबसे ज़्यादा पियाजे। 3 से 4 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन तो आप रिटन फॉर्म में ले लो कि आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आप उठाओगे, उसमें पियाजे तो मेन रोल निभाता ही है। क्यों? क्योंकि पियाजे एक बहुत पुराने साइंटिस्ट थे और ये बायोलॉजिस्ट भी हैं, स्विस साइंटिस्ट हैं ये। इन्होंने बायोलॉजी की के भी ऊपर बात की है, जीन्स के ऊपर भी बात की है और सोशल इशू के बारे में बात की है, और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में भी बात की है जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले पियाजे वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने बात की थी? पियाजे ने बात की थी। जो भी मैं आपको अंडरलाइन करती जाऊंगी उसका मतलब है कि वो लाइन जो होती है क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। मैं इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है? तो अब स्टेजेस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेज थ्योरी किसने दी थी? तो ये भी किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। और स्टेजेस थ्योरी किसने अब स्टेज थ्योरी क्यों बोला? क्योंकि पियाजे ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेजेस के बारे में बात की थी, ठीक है? कॉग्निटिव थ्योरी तो औरों ने भी दी है, लेकिन उन्होंने स्टेजेस के बारे में बात नहीं की है। पियाजे की जो थ्योरी है उसको स्टेजेस थ्योरी के नाम से उसको पहचान मिली है, ठीक है? पियाजे ने जो आपकी स्टेजेस दी थी वो उसने 4 स्टेजेस दी, 4 स्टेजेस दी थी। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ठीक है? अब स्टेज मैं फिर बोल रही हूँ, स्टेज स्टेज क्यों? क्योंकि कोहलबर्ग ने भी बात की है, लेकिन कोहलबर्ग ने लेवल्स दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्टेजेस किसने बात की है? तो ये की है आपकी पियाजे ने, ठीक है? तो पियाजे को स्टेजेस के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि पियाजे औरों से डिफरेंट कैसे है। इट कंसर्न विद द चाइल्ड, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच अप्लाई करते हैं और लर्नर सेंटर में ध्यान नहीं देते हैं। इट फोकस ऑन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है रेदर देन लर्निंग पर, ठीक है? इट डज नॉट एड्रेसिंग लर्निंग और इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक बिहेवियर, ये फोकस करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर कि डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ठीक है? और इन्होंने डिस्क्रीट स्टेजेस के बारे में बात की है। डिस्क्रीट होता है आगे पीछे होना, मतलब स्टेजेस के बारे में बात की है, ठीक है? और गोल ऑफ थ्योरी इज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड प्रोसेस बाय, ये कुछ भी नहीं है। अब बात आती है, ये बोलता है स्टेजेस के बारे में हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा, स्टेजेस की सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, ऑपरेशनल क्या होता है? क्योंकि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए 3 कंटेंट के बारे में। ये ऐसे नहीं उसमें पहचाना है आपको कि स्कीमा की कौन सी डेफिनेशन होती है। स्कीमा होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है माइंड में किसी चीज की पिक्चर होना। मैं बोल रही हूँ मोबाइल, आपके माइंड में पिक्चर बन गई मोबाइल। मैं बोल रही हूँ नोकिया का मोबाइल, मैं बोल रही हूँ रियलमी का मोबाइल, आपके माइंड में पिक्चर बन रही है। वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। क्या है बिल्डिंग ब्लॉक? है उसको बोलते हैं स्कीमा। किसी भी चीज, मैं बोलती हूँ शिमला, आपके माइंड में इमेज आ रही है शिमला कैसा है? पहाड़ों, पहाड़ है, ऐसा है, बर्फ पड़ती है, ये वो। सो मैं बोल रही हूँ चंडीगढ़, आपके माइंड में इमेज आ रही है, ठीक है? मैं बोल रही हूँ दिल्ली, मैं बोल रही हूँ बॉम्बे। ये सारी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आपके माइंड में जो आपने फर्स्ट टाइम देखा हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, उसका नॉलेज आपके माइंड में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको बोलते हैं स्कीमा। फिर बात आती है एसेमिलेशन, जहां से क्वेश्चन आता है एसेमिलेशन अकोमोडेशन की। एसेमिलेशन और अकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे ये स्कीमा है, अब ये नॉलेज है। अब एसेमिलेशन का मतलब क्या है? कि इसी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, इसी जो ये जो नॉलेज है, ये जो एग्जिस्ट कर रहा है, इस नॉलेज में थोड़ा और नॉलेज डालना, उसको बोलते हैं एसेमिलेशन, ठीक है? मान लो एक बच्चा है, उसने व्हाइट कलर की गाय देखी, ठीक है? उसने मम्मा को पूछा कि मम्मा ये क्या है? तो उसकी मम्मा ने बताया कि ये काऊ है। तो उसने देख लिया इसकी 4 लेग्स होती है, पूंछ होती है, मुंह ऐसा ऐसा होता है, ऐसी दिखती है, ठीक है? फिर वो
कहीं ऐड कर लिया। उसने बोला अच्छा गाय गाय सिर्फ व्हाइट ही नहीं दिखती, वो काली भी दिखती है, लेकिन रियलिटी वो नहीं थी। ठीक है, उसने सॉरी, उसने अपनी मम्मा को भी बताया नहीं था। उसने अपने मन में सोचा कि क्या है कि ये ब्लैक कलर की काऊ होगी। ठीक है, तो लेकिन उसकी मम्मा ने फिर बताया कि ये काऊ नहीं है, ये क्या बफेलो है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं बताऊं कि उसने थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं किया, उसने अपने नॉलेज में कुछ और डाला, थोड़ा सा और नॉलेज डाला कि हो सकता है कि गाय भी डिफरेंट कलर की हो सकती है। ठीक है, फिर बात आई, उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने बिल्कुल अच्छे से बताया, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, काऊ के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं और बफेलो के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि गाय के क्या सिमिलरिटीज़ हैं और मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, और बफेलो के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ठीक है, वो सारा बताया, और उनकी जो लुक है उसमें क्या डिफरेंस है वो सारा बताया। तो उसने क्या किया, जो अपनी माइंड में एक पिक्चर बना रखी थी कि गाय कैसी होती है, गाय काले कलर की भी होती है, व्हाइट कलर की भी होती है, चार टांगे होती है, फिर उसने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया उस नॉलेज को, मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया और मॉडिफाई कर दिया कि ऐसा नहीं है, बुफेलो तो शरीर कुछ और होता है, गाय ऐसी होती है। मतलब उसको पूरा पूरा पता चल गया कि गाय ऐसी होती है और बुफेलो ऐसी होती है। मतलब जो उसके पास ऑलरेडी एक इमेज थी माइंड में, उसमें उसमें थोड़ा अकोमोडेशंस, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, आगे जब हम डिटेल में इसकी अब देखो स्कीमा, यहीं आ गया डिटेल में क्या, स्कीमा के बारे में। स्कीमा की डेफिनेशन कैसे लिखी होगी, ये लिखा होगा, स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ऑफ कॉग्निटिव मॉडल। मतलब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है एक पर्टिकुलर इमेज होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं स्कीमा। ठीक है, यही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्कीमा ये डेफिनेशन, तो जहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज लिखा वो स्कीमा के ऊपर टिक कर देना। बाकी ये कुछ भी पढ़ने लायक नहीं, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीधा असेमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे। असेमिलेशन के बारे में क्या बोला है, विच इज यूज एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मतलब असेमिलेशन वही चीज है, टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सिचुएशन। मतलब अपने नॉलेज में कुछ और ऐड किया, क्या किया, ऐड किया, अपने नॉलेज में सिर्फ ऐड किया। और यहाँ पे क्या किया, नॉलेज ऐड किया, उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, चेंज, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे क्या किया, चेंज किया, या मॉडिफाई, और सिर्फ प्रीवियस नॉलेज में किसी और नॉलेज को डालना, वो असेमिलेशन है। अकोमोडेशन का मतलब है मॉडिफाई ही कर देना, पूरे नॉलेज को मॉडिफाई कर देना या रीअरेंज कर देना, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन तो बच्चे बच्चे को पता है कि इक्वल, मान लो कोई चीज, कोई पर्सन आपको किसी चीज के बारे में बता रहा है, और कोई पर्सन, आप किसी चीज के बारे में जानते हो, तो अगर कोई